जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। डेली का जो करंट अफेयर का सेशन चलता है उसको पुनः हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वह है आपका 20 मई का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने किस राज्य की क्लस्टर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है गुजरात। समझते हैं इसके व्याख्या के बारे में। क्लस्टर परियोजना खंभात की खाड़ी यानी कि गुजरात में एक विशाल ताजे पानी का जलाशय बनाने से संबंधित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सौराष्ट्र क्षेत्र को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। बात करें नीदरलैंड, तो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में ही स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह आपका हेग नीदरलैंड में। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा लगभग 1600 किलोमीटर वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है हाजीपुर, बिहार में। व्याख्या समझते हैं। NIFTEM का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इस संस्थान के निर्माण के लिए बिहार में 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। समझिएगा, यहाँ पर एक दिया हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का प्रसिद्ध छठ पूजा उत्सव मुख्य रूप से सूर्य देवता को समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नाम है, इसका सही आंसर है अरविंद चिदम्बरम। समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका व्याख्या। अरविंद चिदम्बरम शतरंज चेस के खेल से संबंधित भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में बने थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDA का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। शतरंज की बोर्ड पर कुल 64 वर्गाकार खाने होते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है 10 पदक। समझते हैं इसके व्याख्या को। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गुजरात, भारत में किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 0 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान 11वां रहा है। कर्णम मालेश्वरी ओलंपिक में पदक कांस्य, सिडनी 2000 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी का हाल ही में निधन हो गया है। वे कितने वर्ष के थे? तो सही आंसर है 91 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी BC खंडूरी भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर से सेवानिवृत्त हुए थे। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य के रूप में हुआ था। उत्तराखंड की 2 राजधानियां देहरादून जो कि शीतकालीन है और ग्रैंडसैंड जो कि ग्रीष्मकालीन है। बात करें उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान में, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में घोषित किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने हाल ही में किस संस्था को
RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। इसका सही आंसर है BCCI। समझते हैं इसके बारे में। BCCI का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। BCCI की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI एक्ट वर्ष 2005 में लागू हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना भी RTI अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। मुख्य सूचना उपायुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ आइकन 2026 सम्मेलन का सफल आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। समझते हैं इसके बारे में। हेल्थ आइकॉन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा हैं। आयुष्मान भारत योजना जो कि PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। बात करें कंप्यूटर विज्ञान में AI का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के उपग्रह के अनुसार कौन सी ऐतिहासिक नदी वर्ष 2040 तक पूरी तरह सूख जाएगी? तो ये नदी का नाम है थ्रूफ्रेक्स नदी फारात। समझते हैं इसके बारे में। यूफ्रेट्स नदी को हिंदी में फारात नदी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा, तुर्की से, सीरिया से, इराक से होकर बहेगी। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका में है और पानी के घनत्व के मामले में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। इराक की राजधानी बगदाद दजला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टेस्ट हाउस NTH ने हाल ही में किस शहर में एक उन्नत सू टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है गाजियाबाद। समझते हैं इसके बारे में। नेशनल टेस्ट हाउस यानी कि NTH भारत में विभिन्न औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता जांचने वाली एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाला निकाय है। बात करें केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई तमिलनाडु में भी स्थित है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 20 मई को। मधुमक्खी पालन के अध्ययन और प्रबंधन को वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक एंटोन जानसा के जन्मदिन यानी कि 20 मई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमक्खी परागण के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। मधुमक्खी के डंक में मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। भारत सरकार ने देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2026 में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है अमेरिका। समझते हैं इसका व्याख्या। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना वर्ष 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई थी। वर्ष 2023 में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत यानी कि नई दिल्ली ने की है। इसकी थीम वासुदेव कुटुंबकम रखी गई है। G20 समूह में अब 19 देश, यूरोपीय संघ और नया शामिल हुआ अफ्रीकी संघ भी शामिल है। G20 का
कोई अस्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता टाइका प्रणाली के तहत बदलती रहती है। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो यह देश है आपका स्वीडन। समझते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से शुक्र मिशन का नाम शुक्रयान 1 है। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन और भोर का सांझ का तारा भी कहा जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहीं पर हर साल प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति पुरस्कार छोड़कर दिए जाते हैं। सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए। मई 2026 में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA 79 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये सही आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। समझिएगा, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 18 से 23 मई 2026 तक जेनेवा में निर्धारित है। स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर WHO, WTO और ILO जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी बर्न है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रस एडनहोम घेब्रेयेसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नीमा पारा पाथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। समझते हैं इसके बारे में। इस उत्सव का आयोजन उड़ीसा के पुरी जिले के नीमापारा क्षेत्र में किया गया है। यह उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक उड़ीसा लोक कलाओं, सेवाओं, युवाओं और खेल गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। उड़ीसा का पुरी शहर प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, जहां 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है माइकल जॉन नाइटर स्मिथ। समझते हैं इसके बारे में। माइकल जॉन नाइटर स्मिथ इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेटर थे। क्रिकेटर खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। क्रिकेट इतिहास का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच वर्ष 1877 में मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इंग्लैंड के घरेलू मैदान लॉन्डर्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, जिन्होंने कैंट A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल किया है? इसका सही आंसर है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। समझते हैं इसके बारे में। स्क्वाड्रन लीडर सानिया प्रतिष्ठित कैंट A QFI बनने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट है। भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना आधिकारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नव स्पर्श दीप्तम भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भावना कंठ अश्विनी चतुर्वेदी और मोहन सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। भारतीय सशस्त्र बलों सेना, नौसेना और वायुसेना को सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया जिला गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है? तो ये सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। इसके बारे में समझते हैं। गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित है, जो लंबे समय से गंभीर नक्सल गतिविधियों से प्रभावित था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अंतिम प्रहार के कारण इसे पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर बॉम्बे प्रांत के विभाजन के बाद हुई थी। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद जिले में स्थित है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र साल्सेट द्वीप में द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है स्टॉकहोम में। व्याख्या पढ़ते हैं। नॉर्डिक देशों के समूह में मुख्य रूप से 5 देश शामिल हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। प्रथम भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया गया था। नॉर्डिक देश वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमेशा शीर्ष स्थानों पर रहते हैं। स्वीडन की मुद्रा का नाम स्वीडिश क्रेना SEK है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इन सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है आपका गोवा। तो समझते हैं इसके व्याख्या को। ब्रिज एक ताश के पत्तों से खेले जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिमागी खेल होता है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन विजय। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पुर्तगाली काल से ही समान नागरिक संहिता लागू है। प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह है आपका छोटी चीज़ बड़ी असर। डाइस का चैप्टर आपका चालू हो चुका है ना। आप कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।